नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमएस न्यूज विपिन पांडे के साथ। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के खिलाफ पीड़िता ने दर्ज कराई ऑनलाइन एफआईआर। क्या पीड़ित को मिलेगा न्याय? नाबालिग पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं, तो क्या जिला पुलिस मऊगंज कुछ करेगी या दर दर भटकती रहेगी नाबालिग पीड़िता? देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के मामले में एक नया मोड़ आया है। नाबालिग पीड़िता का आरोप है कि रात 6:30 बजे के लगभग धोती कुर्ता चंदन लगाया हुआ एक व्यक्ति आया, जिसको हम नहीं पहचानते थे। उसने हमें धक्का दिया और जब हम उनसे बात करने लगे तो हमारे गाल में एक तमाचा जड़ दिया। इसके बाद में हमें पता चला कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल हैं, जबकि ये मामला देवतालाब विधानसभा क्षेत्र का है, जिसमें 15 साल से गिरीश गौतम को उनकी जनता जिताती आ रही है। तो क्या यहाँ पर गिरीश गौतम की लोकप्रियता कम हो गई है, या गिरीश गौतम और देवतालब्ध विधायक की जनता से दूरी बनाकर रख रहे हैं? ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि मऊगंज विधायक जा करके देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में धरने पर बैठते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नियम कायदा कानून को तार तार करते हुए रात में मऊगंज विधायक जाते हैं। जैसा कि विधायक मऊगंज धरनावीर के नाम से जाने जाते हैं। पूरा पुलिस अमला छावनी में ढेरा बदल जाता है, अधिकारी पहुंच जाते हैं मान मनोबल में। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है कि किसी भी व्यक्ति को रात्रि के समय बेघर नहीं किया जा सकता है। ये मानवाधिकार का हनन है। मऊगंज विधायक हैं, वो जिसको चाहें जब चाहें नियम को तार तार करवा के कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादातर मऊगंज विधायक इंटरेस्ट वहां होता है जहां पर दो गुटों की बात होती है। जैसा कि हमारे पिछले खबरों में आपने देखा था, एक ब्राह्मण की शिखा उखाड़ ली गई थी, जनेऊ तोड़ दी गई थी, तो उसमें मऊगंज विधायक मौन थे, कुछ नहीं बोले। लेकिन जहां दो गुटों की बात होती है, तो चाहे उनका दूसरा विधानसभा क्षेत्र हो या गिरीश गौतम का विधानसभा क्षेत्र हो, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। पूरा जिला पुलिस प्रशासन 3 दिन 4 दिन तक व्यस्त रहता है। मऊगंज विधायक बनाम ढेरा मामला तब चर्चित हो गया जब देवतालाब विधायक के क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण की निष्क्रियता साबित करने मऊगंज विधायक न्याय करने ग्राम ढेरा पहुंचे। बताया गया कि घर का कब्जा हटाने के नाम पर विधायक प्रदीप पटेल खुद ग्राम ढेरा पहुंच गए। पीड़ित द्वारा विधायक प्रदीप पर आरोप लगाया गया कि मेरे नाना, जो राजस्व विभाग में कोटवार पद पर नियुक्त थे, और उन्हें सरकार द्वारा 1 एकड़ जमीन दी गई थी जो खसरे में दर्ज है। उनकी मृत्यु के बाद कई हरिजन लोगों के द्वारा मेरी अनुपस्थिति में नाना के द्वारा बनाए गए घर का ताला तोड़कर घर में कब्जा कर लिया गया। बचे हुए हिस्से का कब्जा हटवाने विधायक प्रदीप पटेल खुद ग्राम ढेरा पहुंचे। पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया कि अपनी जमीन का कागज दिखाने के बावजूद मऊगंज विधायक गाली गलौज करते हुए नाबालिग लड़की को सीने में धक्का देकर जमीन में गिरा दिया। जमीन में गिरने से उसके चेहरे में चोट आई है, जिसके बाद जब वो उठकर खड़ी हुई और समझाने लगी, तब विधायक प्रदीप पटेल ने उसे चांटा मार दिया, जिसके विरोध में पीड़िता द्वारा ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसका एफआईआर नंबर 9213450312400024 है। ऑनलाइन एफआईआर की सूचना मऊगंज थाने में देने गई, किंतु पुलिस द्वारा ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी नहीं ली गई, जिससे पीड़िता ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से थाने में कॉपी भिजवाई है। अब देखना होगा कि मऊगंज पुलिस इस ऑनलाइन एफआईआर के आधार पर पीड़िता का बयान और मेडिकल करवाती है या नहीं। पीड़िता द्वारा बताया गया, 4 दिन से मैं इधर उधर भटक रही हूँ, मेरे पास कोई रहने का दूसरा घर नहीं है, मुझे न्याय कब मिलेगा? मैं साबरा बानो की लड़की हूँ। मेरी माँ बेबा है। मैं ढेरा पथरहा में रहती हूँ। वहाँ पास से विधायक ने जाके, प्रदीप पटेल विधायक वहाँ पास से जाके हमें और हमारी अम्मी को और हमारी भतीजी सादिया बानो को गिरफ्तार करवा के 24 घंटा थाने में रखे थे। हमें कचहरी तहसील 3 बजे ले जाया गया, 5:30 बजे वहां से जमानत हुई। हमें विधायक साहब ने मेरी मम्मी से कागज नहीं देखा, मम्मी को मेरे गालियां देने लगे। जब मैं वहां पास गई, मम्मी से बोली अम्मी आप कागज दीजिए, हम जाते हैं दिखाते हैं। जब हम वहां कागज दिखाने गए तो हमें विधायक साहब ने सीने में यहाँ पास धक्का देके गिरा दिया। और फिर जब मैं उठी, फिर बोली कि आपने मेरा धन और धर्म दोनों ले लिए, तो वो मुझे 2 थप्पड़ दिए। यहाँ पास मेरे चेहरे में लगा भी हुआ है जब मैं गिरी थी। और वहां से मुझे हटा दिया गया। वहां घर सब खाली करा दिया गया। अब सामान कहाँ है हमें पता नहीं है।
हम चारों से इधर उधर भटक रहे हैं, क्या खाएं क्या पिए किसी को फिक्र नहीं। तहसीलदार सब लोग ऐसे ही इधर उधर भटकने देते हैं, इधर उधर छुड़वा देते हैं। हम कल तो पूरी रात स्कूल में काटे, इधर उधर कपड़ा भी नहीं था, सिर्फ 2 ही था ओढ़ने के लिए, वो भी दूसरों के घर का ले आया हुआ, वो भी हम दे दिए। अब हम कहाँ जाएं और कैसे रहें? हमें अन्याय चाहिए, हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमें अन्याय चाहिए। तो कहीं हो? हाँ, ऑनलाइन शिकायत किए हैं काहे के लिए? विधायक ने जो हमें मारा। मतलब एफआईआर? हाँ, एफआईआर दर्ज कराए हैं हम। चाहते हैं कि एफआईआर? हाँ, हम चाहते हैं एफआईआर हो।